गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सेजल। चलो आज क्या टॉपिक पढ़ना है? वैसे किसी को कुछ पता है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुहानी, वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने इलिप्स का इक्वेशन देखा था ना, तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और मैम अगर नॉर्मल ही है। अब एबनॉर्मल होने वाले हैं आज की पढ़ाई के बाद। इक्वेशन अब नॉर्मल बोलो ना, नॉर्मल क्यों बोल रहे हो? इक्वेशन एबनॉर्मल ठीक है, अभी तक सब नॉर्मल है। जब J2 वालों का अभी क्लास था 6 से 7 बजे तक, जब उनको पढ़ाया तो वो लोग कह रहे हैं हमें पागल होने के लिए इतना काफी है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने भी रोक दिया। अब आप लोग क्या बोलोगे पता नहीं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 7-8 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी सब छोड़ के जाने लगे। अगर मैं ही बचूंगी तो मुझे बता के जाना, अगर आप लोग जाओगे तो, कि मैम क्लास में सिर्फ आप ही रहने मैम वो वाले होने वाले थे, हम पूरा होकर जाएंगे। हैं। ठीक है, उनके तो फिर भी चलो 20-22 लोग आते हैं, तो कम से कम कुछ जाते हैं तो कुछ रह भी जाता है। इधर सब चले गए तो मैं अकेली ही बच जाऊंगी, तो मुझे बता मैम के मैं जाना। हूँ हाँ सेजल का तो साथ रहेगी। देने के लिए। ऐसी बात नहीं है। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाता है। बात ये है, मैम इसलिए थोड़ा नॉर्मल होने के लिए इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। कठिन पढ़नी पड़ेगी। और इससे क्वेश्चन आता भी तो है, तो अब मैं पता है इसको मैथ्स हमारी जिंदगी नहीं छोड़ेगा, जिंदगी के पीछे पड़ा रहेगा। ये चाहता हम ऐसे क्यों नॉर्मल बोल से अब नॉर्मल हो जाए। मैथ्स को ऐसा क्यों बोल रहे अभी हो हम आप? ठीक है, नॉर्मल टेंशन में आ जाए। देखो देखो हम एक रास्ते पे चलते हैं ना, ठीक है। और अगर रास्ते पे अचानक से कोई गड्ढा आ जाए और हमें पता ना हो कि गड्ढा आने वाला है, तो हम गिर यस जाएंगे। सीधी मैम। सी बात है। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप चल रहे हो और आपके 200 मीटर के आगे एक गड्ढा आने वाला है, तो आपको पता तो होगा कि हम लोग चल रहे हैं, हाँ वहां गड्ढा आएगा, वहां पे हमें संभलना है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया यस कि मैम। स्थिति क्या होने वाली है। पागल होने वाली है। ठीक है। ठीक है। चलो फिर शुरू करें। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि शुरू करे कि ना करे, कि रुके। बच्चे ही नहीं आते इधर तो। हमारी कश्मीरी गर्ल कहाँ गई करिश्मा? पता नहीं। सुहानी है, मौसम सुहाना लेकर आई है वो। कशिश भी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोगों में पढ़ाई करना है। चलिए पढ़ते हैं। पता नहीं बाकी लोग जे आते आते तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे तो नहीं लगता है कोई रहेंगे। आज का डेट वैसे 28 है। मैम पता है। मैं पूछ रही थी, पता नहीं कर रही थी, मैं भूल गई, मुझे लगा आपने इस तरीके से 27। बोला ना कि आज की डेट 28 है, तो मतलब आप बता रहे हो। नहीं। अच्छा चलो। वैसे तो 28 नंबर अच्छा होता है, 8+2 10। नो बट मैम। आज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इस नंबर में। ज्यादा कोनिक ही। सेक्शन। हाँ, कोनिक सेक्शन का आज का हमारा क्लास ऑब्जेक्टिव होगा इक्वेशन ऑफ एबनॉर्मल। नॉर्मल। मैंने बोल दिया एबनॉर्मल है वो नॉर्मल। छोटी छोटी यहाँ पे कुछ भी रेडीमेड नहीं है आपके लिए, सब कुछ हैंडमेड होगा, ठीक है। मतलब खुद से हैंडमेड पढ़ना। चीजें बेस्ट होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। पॉइंट पॉइंट फॉर्म। क्योंकि रेडीमेड अगर मैं डाल देती तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने बोला खुद से थोड़ा टूट थोड़ा जाती। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट फॉर्म देखते हैं। एबनॉर्मल होने के लिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट px1, y1 ऑन द एलिप्स। एलिप्स तो पढ़ ही चुके हैं, बाकी सब उसके आगे का ही है, उसके भाई बंधु ही है सब। ठीक है। इज, हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² अपॉन a²।
आई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, विच इज यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन वाई वन ऑन द एलिप्स इज। ठीक है, अब ये आया कैसे वो देखना पड़ेगा। इससे जादू होकर के डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, जादू हुआ है इधर में, वो जादू हुआ कैसे ये पता करने के लिए चलते हैं। t इक्वल्स टू, अब t को आप टेंजेंट बोल सकते हो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, m ऑफ t इक्वल्स टू माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर द होल अपॉन में y1 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर x1, जस्ट अ सेकेंड, माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। ठीक, ये तो फॉर mt था। अब हम लोग फॉर mn अगर करते हैं तो ये होगा आपका a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, mn और mt दोनों ही हमें मिल गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी स्क्वायर एक्स वन वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन। ठीक है, अभी सब डेरिवेशन ही है पूरा कंप्लीट, इधर उधर करके करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब करके। ये हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम अलग से निकाल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्स वन इंटू वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यही वो फॉर्म था जो हमें लेके आना था और हम लोग उसको लेकर आए। आप स्टेप्स देख लीजिए, कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या ही हो रहा है तो बताना मुझसे। यहाँ से शुरुआत की थी हमने। ठीक है, शुरुआत किए थे तो 7 लोग थे, अब शायद 10 लोग हो गए होंगे। ये नेक्स्ट था हमारे पास, कितने लोग हो गए? 11। 11। 11, कशिश ने ऐसे बोला टोन में 11। चलो ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। मुझे क्या है बच्चों, देखो 4 लोग भी आएंगे तो मैं तो क्लास लूंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी बोल दूंगी टाटा बाय बाय, मैं तो क्लास लूंगी। अब बच्चे यस नहीं मैम। आएंगे तो उनका भविष्य खतरे में होगा, मुझे तो दूसरे क्लासेस भी मिल जाएंगे पढ़ाने को, हमें दूसरे बच्चे भी मिल जाएंगे जेई के लिए। नहीं आएंगे तो लॉस उनका होगा और हमें थोड़ी तकलीफ होगी कि भाई क्लास चल रहा था, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ये बात होगी। अगर टीचर से शिकायत है तो वो बात अलग है, वो भी बोल सकते हो। आपको तो पूरी फ्रीडम दी गई है अवंती में कि टीचर के खिलाफ कंप्लेन कर दो, मुकदमा दायर कर दो, केस ठोक दो, सब कुछ कर दो। करना ही क्यों? अगर किसी को दिक्कत होती है तो बात ये है कि आप टीचर से भी बात कर सकते हो, अगर उसके तो मैम फिर पढ़ाने। बात मैम से करो ना कि केस क्यों ठोकना, ठोक मैं के बता दिखाओ। रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मतलब मैं तो हर क्लास में बोलती हूँ कि देखो भाई, अगर कहीं मेरे पढ़ाने से कोई कहीं लगता है कि नहीं मैम समझ में नहीं आता है तो मैं तरीका चेंज करूंगी। बोलो हालांकि केस ठोक के दिखाए, साथ में खड़े हो जाएंगे आपके। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब आसान तरीके से, पहले मैंने खुद को इसको सॉल्व करके आसान तरीके से लेकर आती हूँ कि यहाँ पे आपको करा दूं मैं। बुक का लैंग्वेज देखोगे तो पागल हो जाओगे, जेई वाला नहीं कर किसकी पाओगे। हिम्मत जो आप पे केस ठोके। अरे काम ही केस ठोकने वाला जो करेगा तो क्या करोगे।
पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी हम देख रहे थे नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी देख रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी बहुत छोटा सा फॉर्म है। इसका डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मार रहा है, तो जब वो एंट्री मारेगा तो चीजें अपने आप ही खराब हो जाएंगी। इसमें पढ़ाओ। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पी x1 y1 लेते थे, अब क्या लोगे आप? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है, ऑन एलिप्स। फिर एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज। अब ये हमें बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, और तुम्हारा काम है उसको याद करने का। ठीक है भाई, चलो। ए एक्स इंटू सिक थीटा माइनस बी वाई कोसिक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री से इतना डर लग गया है ना कि पूरा टोन ही चेंज हो गया बोलने का। फेवरेट है। सिक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, लो आपका फेवरेट है तो पढ़ो, बहुत बढ़िया। ये तो अभी देखो, इसने हमें बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूंगा, तुम याद करो, हम याद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमें बोल रहा है कि मेरा जो पॉइंट है P, जो इसने अपना पॉइंट दिया है वो a cos थीटा और b sin थीटा है। तो अब तुम रिप्लेस करो ए बी को a cos थीटा b sin थीटा से रिप्लेस करेंगे तो P मुझे पता है x1 y1 है, n इक्वल्स टू मेरा होगा a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल्स टू ये होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, नाउ p इक्वल्स टू a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये हो गया। ठीक है, which is equal to n and this is equal to ax upon cos theta minus by upon sin theta and this is equal to a square minus b square। इसको ही याद रखने की जरूरत पड़ेगी हमें। ax upon cos theta minus by upon sin theta equals to a square minus b square। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, बस वो हो गया स्लोप फॉर्म। स्लोप को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। क्या होता है हमारा भाई स्लोप फॉर्म? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विथ स्लोप इनटू द एलिप्स। ये इक्वेशन कैसे गिवन किया गया है देखना जरा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है तो प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल अपॉन में आपका आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो भी एक बवाल है ना कि भाई ये आया तो आया कहाँ से, वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो चलो उसको देखते हैं। पहले मेरे पास n था विच इज इक्वल टू ax अपॉन cos थीटा। पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री था हमें पागल करने के लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री कोनिक सेक्शन में आ गया तो उसने मिलकर पूरा पागल कर दिया हमें। माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c मेरा होता है ax अपॉन cos थीटा माइनस नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x। ठीक है, नहीं इंटू x कहाँ से आएगा, इक्वल्स टू में जाएगा, इसको तो मैं इस तरफ ले आई माइनस में, तो ये मेरा इक्वल्स टू में बी वाई अपॉन साइन थीटा चला जाएगा। ओके, स्टेप सही है इधर में, इसको इधर लाओ, इसको बाहर निकाल दो, बस एक्सचेंज हो रहा है। y इक्वल्स टू फिर मेरे पास बचेगा a अपॉन बी tan थीटा, cos और sin मिलके tan थीटा बनाएंगे आपका,
ये पूरा ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन में बी हो जाएगा ये, ठीक है। साइन थीटा अपॉन बी, इस पूरे को आप क्या करोगे, इसको लोगे m, ठीक है, इसको m ले लोगे, m इक्वल्स टू a अपॉन बी tan थीटा, a अपॉन बी tan थीटा अगर m है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, bm अपॉन a। अब ये कैसे हुआ उसको देखने के लिए हमें क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा a हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये bm हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर हो जाएगा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस bm अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स टू mx माइनस ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b इंटू में क्या होगा प्लस माइनस bm अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, मैं मानती हूँ, मगर देखो स्टेप्स इसके बहुत सही सही है एकदम से, किसके बाद क्या लिखना है आपको पता है। कुछ कटेगा तो काट दो अगर कट रहा है तो, ये बी से कटेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना इन दोनों के बीच में, तो आराम से कटेगा। नाउ नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल के अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर, ठीक है। यही हमें लाना था और ये हमारा कैसे आया हमने ये देख लिया। एक मैं आपको यहाँ पे नोट लिखाती हूँ, ये आपको क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा काम आएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर जहाँ पे टच होता है उसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड में ऑफ नॉर्मल with slope m is same as point of contact of tangent with slope, of tangent with slope -1 अपॉन m, ठीक है, -1 अपॉन m, ये हो गया। मैं एक फिगर बना रही हूँ यहाँ पे जो हमने लिप्स में भी बनाया था, सी ये हम सर्कल बनाते थे एंड दो फोकस हमने दिया था ना, फोकस S1 S2 ऐसे करके हमने दिया था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप अगर कह रहा है एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट विथ स्लोप, तो यहाँ पे टैंजेंट भी होगा हमारा। एक टैंजेंट को मैं अगर यहां से लेकर जाऊं और एक को मैंने यहां से क्रॉस करवा दिया, तो देखिए मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है ना, ये परपेंडिकुलर बनाएगा, इसको मैं P दे देती हूँ, यहाँ पे मेरा एंगल बनेगा थीटा या जो भी बनना होगा, ये मेरा M हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो कितनी होगी, ये वाली लाइन स्लोप -1 अपॉन m हो जाएगा फिर, ठीक है, ये -1 अपॉन m हो गया। ये एक छोटा सा नोट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, अगर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो भी अच्छी बात और है, भी अच्छी बात है। मैं याद दिला दिया करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, थोड़ा जरूरी है क्वेश्चन देखना अभी फॉर्मूले के बाद। इफ द नॉर्मल at an end, ठीक है, of a lattice rectum, लैटिस रेक्टम किसी को याद है, ऑफ द एलिप्स, यस मैम। उसका लेंथ होता था 2b और एक होता था
क्या होता था पता नहीं, वो भी देख लेना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हैंड रेज मत करना, डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लेना आप लोग। passes through the minor axis show that the eccentricity of the ellipse is given by, कितना given by है ये, e equals to रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, सोल्यूशन ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, ये होता है। हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें इसेंट्रिसिटी शो करके बताओ जो कि e इक्वल्स टू रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन 2 होता है। हमें इसको शो करके बताना है। अगर हम थ्रू डायग्राम समझे ना इसको, तो छोटा सा रफ डायग्राम में बना रही हूँ, देखिए आप। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एक मैंने अगर यहाँ पे P ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, Q ले लूंगी। एक P और एक Q ले लिया। P की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, लेटस रेक्टम AE कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी में भी लेते थे हम। ये Q में क्या लूंगी मैं, 0 कॉमा माइनस बी, क्योंकि ऊपर ए लिया है तो यहाँ माइनस ही लूंगी, माइनस नेगेटिव एक्सिस में है ये। परपेंडिकुलर यहाँ पे बना रहा है, और बहुत ज्यादा हम करेंगे तो यहाँ पे फोकस ले लेंगे S1 का। ठीक है, इतना ही हम यहाँ पे फिगर बना सकते हैं हेल्प के लिए। नाउ P कितना है, AE कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, विच इज योर a स्क्वायर x अपॉन AE माइनस बी स्क्वायर y अपॉन बी स्क्वायर अपॉन a, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a वाला टर्म आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस y बचता नेक्स्ट वाले में, तो y को मैं माइनस b से रिप्लेस कर रही हूँ अगर, अपॉन में 1 अपॉन a बचेगा मेरे पास, क्योंकि 2 a था ना स्क्वायर में, तो एक a बच जाएगा, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ध्यान देखते हैं एक बार, ये है ना, तो बी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन ए नीचे बचेगा, ऊपर b बचेगा, तो उसको हम लोग, सॉरी y बचेगा, उसको हम लोग b से रिप्लेस कर देंगे, b अपॉन ए। सो ए बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, सुना है आपने, तो इसका डिनोमिनेटर यानी कि ए बी के पास चला जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे सकते हैं। नाउ इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर द होल अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, सो ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ये हो गया। यहाँ पे e इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर द होल का स्क्वायर हो जाएगा, सो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर द होल का स्क्वायर, ये ई स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो ई का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 अपॉन में 2, ये पूरे में अपॉन में आ जाएगा ये। Therefore मैं बोल सकती हूँ e स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन में 2।
ठीक है, ये ई स्क्वायर है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा रूट इसको दे दूं तो वो ई इक्वल्स टू द होल रूट, फिर उसके बाद एक रूट ओवर -5 सॉरी 5-1/2 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। एक बार और देख लेते हैं हमने किया क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था और हमें यही प्रूव करना था। कौन सा? ये। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से शुरू किया हमने, p की वैल्यू पुट की x और y की जगह पे। उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद हमने फिर सारी खिचड़ी पकाई, जो जो कटता था उसको काटा, जो नहीं कटता उसको लेकर गए साथ में, और सॉल्व करते करते हम लोग आ गए हैं, पूरे के पूरे वैल्यू निकाल दिया हमने। क्या ये ठीक था आपके लिए बच्चों? आप लोग हो क्लास में? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, क्लास कट वट तो नहीं हो गया कहीं। ओ तो मैम। चलो आप लोग अगर ओके कह नो रहे हैं तो मैम। हम चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, if the normal at the point p theta to the ellipse x square upon 14 plus y square upon 5 equals to 1 intersects, ये कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। इट अगेन एट द पॉइंट q2 थीटा, एक थीटा एंड एक दूसरा 2 थीटा, देन cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मैं क्या करूंगी, p थीटा पहले लिख दूंगी मैं, उससे भी पहले मैं क्या लिखूंगी, a और b। a कितना है मेरा √14 और b कितना है √5, तभी तो स्क्वायर करेंगे तो 14 और 5 आ जाएगा। p थीटा में लिख सकती हूँ 14 cos थीटा कॉमा √5 sin थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग करना है ना, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। फिर मैं क्या लिखूंगी, n। n क्या है मेरा, नॉर्मल √14x अपॉन cos थीटा माइनस √5y अपॉन में sin थीटा इक्वल्स टू 9। सो mn इक्वल्स टू √14 sin थीटा अपॉन में √5 cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, mn मेरा आया है अभी। अब फिर से मैं p थीटा और 2 थीटा लेकर के चलूंगी, तो फिर से p थीटा कितना होगा, p थीटा इक्वल्स टू ये होगा √14 cos थीटा कॉमा √5 sin थीटा। q2 थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये होगा √14 cos 2 थीटा कॉमा √5 sin 2 थीटा। ठीक है, सो एम पी क्यू इक्वल्स टू √5 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा द होल अपॉन में √14 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, एम पी क्यू इक्वल्स टू एम एन, जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया था। अब दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, मतलब मेरा एम पी क्यू और एम एन दोनों इक्वल हो रहा है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, बहुत ही गंदा लिखा रहा है। अब चलो एम पी क्यू अगर मैं देखूं तो ये हो गया मेरा √5 अपॉन में √14 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा हो गया ये, अपॉन में ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है,
which is equals to root over 14 upon root over 5 sin theta upon cos theta. 5 2 sin theta cos theta minus sin theta the whole upon में 2 cos square theta minus 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो मेरा काम आसान हो गया ना। अब तो ये हो जाएगा 14 sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, रूट फाइव खत्म कहानी उसकी। हमें क्या ही मतलब है, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, रूट 14 इंटू रूट 14 14 हो गया। समझ रहे हो ना ये किधर गया, रूट रूट खत्म। नेक्स्ट में देन 5 cos थीटा इंटू में 2 cos थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 14 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 1 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 4 9 cos थीटा माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, वैसे ही फैक्टराइज करेंगे इसको। So 18 cos square theta minus 21 cos theta plus 12 cos theta minus 14 equals to 0 and 3 cos theta into 6 cos theta minus 7 हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 cos theta minus 7 equals to 0। So ये होगा 6 cos theta minus 7 and ये हो जाएगा 3 cos theta minus 2 equals to 0। cos theta equals to ये होगा 7/6 कॉमा cos theta equals to ये होगा -2/3। ओके मैम अब +2 है, हाँ +2 +2 है। cos थीटा। ओके 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 गॉट इट। ये प्लस है तभी यहाँ जाके माइनस हुआ था ना। ये वाले को आप कर दोगे रिजेक्ट, ठीक है, ये वाला हो जाएगा रिजेक्ट, इसको कर लोगे एक्सेप्ट। माइनस वाले वैल्यू को हमने एक्सेप्ट करना है क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ में आपका है, क्यू का जो पॉइंट है नीचे की तरफ में बनेगा अगर बनता भी है तो। इसका मैंने आपको फिगर नहीं बनाया था ना, कुछ है नहीं फिगर में, देख लो आप, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अपने को 2 पॉइंट्स अगर दे देने हैं तो एक क्यू पी दे दोगे, एक क्यू दोगे, क्यू 2 थीटा एंड पी में थीटा दे दोगे तो ये आपका नेगेटिव एक्सिस यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी डनाडन हो गया। आगे चलें क्या? यस मैम। यस अभी मैम। आगे आगे हम अभी मूवी बनाएंगे, मूवी के डायरेक्टर को देख लेते हैं पहले। तो मैम ये कौन है? है हमारा डायरेक्टर सर्कल। मूवी है कोनिक सेक्शन की, डायरेक्टर सर्कल है। ठीक है, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं इसमें, विलन होता है और विलन टैंजेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट है आपका, मैं लिखा रही हूं आपको पहले, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स, ये हो गया। सेकेंड है मेरा इन केस ऑफ इलिप्स, सपोज अगर आपका इलिप्स है यहाँ पे तो क्या होगा, इन केस ऑफ इलिप्स इट इज अ सर्कल concentric with ellipse and radius, ये पहले इलिप्स के संग एंड उसके बाद सर्कल के रेडियस के संग क्या करेगा, कोसेंट्रिक बनाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग
length of the line joining to the ends of major and minor axis. Major and minor axis. ठीक है, हो गया। अब देखिए डायरेक्टर सर्कल इसका जो है, तो थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं फिगर, क्योंकि इसने हमें बोला है टैंजेंट्स बनाने के लिए भी। तो मैंने एक एक्सिस बना दिया यहाँ पे सबसे पहले। यस मैम। फिर मैं एक सर्कल बनाती हूँ एंड उसके बाद अब टैंजेंट बनाएंगे। टैंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक टैंजेंट मैंने यहाँ की तरफ बना दिया और एक टैंजेंट मैंने यहाँ की तरफ बना दिया, एंड एक और मैंने यहाँ से यहाँ की तरफ बना दिया। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट है आपका आर ले लेते हैं बाहर की तरफ, ये परपेंडिकुलर बना रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P होगा मेरा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो जाएगा। ये B है पूरा डिस्टेंस, क्योंकि मैं इसको X और Y लेके चल रही हूँ, तो ये A है एंड ये B है मेरा। कॉर्ड भी है यहाँ पे, एंड ये देखोगे तो राइट ट्रायंगल है ना, तो ये मेरा सीधे सीधे कितना हो गया, √/a² प्लस b का स्क्वायर हो गया। आर के पास कोई अपने पॉइंट्स नहीं है, तो आप एच के दे सकते हो, जिसके पास अपने नहीं होते हैं उसको एच के दे दिया जाता है। डायरेक्ट्रिक सर्कल, सॉरी डायरेक्टर सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो x² प्लस y² है, विच इज इक्वल्स टू आपका a² प्लस b²। मतलब हम x और y को यहाँ पे a b भी लेकर चल सकते हैं, वही लेकर चलना है हमें। ठीक है, इस चीज को बस याद रखना है डायरेक्टर में। तो मूवी हमारी बन रही है, अभी मूवी का इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। y is equals to mx plus minus √/a² m² प्लस b²। अगर मैं इसको h और k से रिप्लेस करूं पॉइंट्स को, तो कैसे रिप्लेस होगा ये, k is equals to mh प्लस माइनस √/a² m² प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये so k minus mh the whole का square is equals to a² m² plus b²। so k² plus m² h² minus 2hkm which is equals to a² m² plus b का स्क्वायर h² minus a² the whole square m² minus 2hkm प्लस k² माइनस b² इक्वल्स टू 0 हो गया। ये इक्वेशन तो सही है। यहाँ से हम अपने दो पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर बन रहे थे ना टैंजेंट, तो एक m1 ले लेंगे एंड दूसरे को क्या ले लेंगे, m2 ले लेंगे। और हमें पता है जब भी परपेंडिकुलर आता है तो m1 इंटू m2 आपका हो जाएगा -1। m1 इंटू m2 तो सीधे सीधे मैंने लिख देना है -1। तो m1 क्या था आपका, k² माइनस b² अपॉन h² माइनस a² इक्वल्स टू 1, -1 हो गया ये। k² माइनस b² इक्वल्स टू माइनस h² प्लस a²। सो h² प्लस k² इज इक्वल्स टू a² प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। बस इतना ही था आपको यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल में देखने के लिए। एंड अगर आप पूछोगे कि पढ़ तो लिया, अब ये काम आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स काम आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको काम आएगा ये ज्यादातर। नेक्स्ट में चलते हैं थोड़ा। अब ना आपका थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते हैं पहले। जैसे कि आपका हो गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं तो अगर उतने बड़े बड़े इक्वेशंस देखेंगे ना तो फिर दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, t इक्वल्स टू 0, आप याद रखना। सपोज एक सर्कल है और आपने यहाँ से ऐसे एक्सिस बना लिए, ठीक है, ये आपका कॉर्ड बन गया। तो इस कॉर्ड में a नाम दे दो, इसको b दे दो, एक टेंजेंट को यहाँ से पास करवा दो, दूसरे टेंजेंट को यहाँ से पास करवा दो, यही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। इसको आप p दे दो, x1 कॉमा y1 नाम दे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, बस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यही है, पहला a और दूसरा b। t इक्वल्स टू 0 होता है इसमें, तो हमारा जो e है वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो s इक्वल्स टू फोकस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अब माइनस में ले लेंगे हम, फोकस में क्या करेंगे, 1 को भी अंदर ले लेंगे, -1। t इक्वल्स टू ये होगा आपका x(x1) अपॉन a का स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नाउ नेक्स्ट इज t इक्वल्स टू s1। अब अगर s1 की बात आप करते हो तो हम एक फोकस तो लेते ही ना, फोकस लेते तो मान लो यही कहीं लेते आप, तो मैं यहीं पे s लेती अपना, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाता है, t इक्वल्स टू s1 हो जाता। देन s इंटू s1, s इंटू x1 क्या हो जाता, मेरा t का स्क्वायर हो जाता है, टेंजेंट का स्क्वायर, जिसमें कि आप ये एक्सिस अगर बनाते हो, ठीक है, ये आपने सर्कल बना दिया। नाउ दिस इज आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट a और b है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट्स पास करवाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट हो जाएगा थीटा एंगल, विच इज इक्वल टू t का स्क्वायर। बस इतना ही बताना था मुझे आपको कॉमन टर्म्स में। अब क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर ही चुके हैं। और टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मीट्स द एलिप्स। ये एलिप्स को कहाँ मीट करता है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एट p एंड q। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको किसके किसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, द टेंजेंट्स एट p एंड q टू द एलिप्स। ठीक है, और वो इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ना बच्चों बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, बस मेहनत ज्यादा नहीं करना है, बट थोड़ा मुश्किल है ये। सी देखते हैं हम, हमने फिर से एक एक्सिस बनाया, ये सर्कल हो गया मेरा, एक और सर्कल मैंने बना लिया, दो दो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको एलिप्स, दो बना लिया आपने। अब यहां से मैं एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाती हूँ, जो कि मेरा दो टेंजेंट्स को अगेन मीट करवाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को एग्जैक्टली बीच में कट करके ये आपका एंगल थीटा बना रहा है, ये Q दे दो, इसको P दे दो एंड इसको R दे दो। तो R के पास कुछ भी नहीं है तो अल्फा बीटा सपोज कर लेते हैं हम, जैसे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लेते थे, एग्जैक्टली उसी तरह आप इसको अल्फा बीटा ले लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, E1 मेरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 एंड E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन ऑफ PQ मेरा कितना होगा, T इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ PQ अगर T इज इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो कि हमारा होगा
x alpha upon 6 plus y beta upon 3 equals to 1. So y beta upon 3 which is equals to minus alpha x upon 6 plus 1. Y equals to minus alpha upon 2 beta into x plus 3 upon beta. ठीक है, ये हो जाएगा आपका y. Tangent at E1. Now आपका होगा ये tangent to E1 y is equals to mx plus minus root over a square m square plus b square है. y is equal to mx plus minus. अब आप लिख सकते हो 4m square plus 1. ये 3 है ना यहाँ पे, तो 3 plus 1 4 हो जाएगा आपका. 4m square plus 1 हो गया. साइड में यहीं पे बहुत जगह है हमारे पास, करते हैं यहाँ सॉल्व. m equals to minus alpha upon 2 beta plus minus root over 4m square plus 1 equals to 3 upon beta. So 4m square plus 1 equals to 9 upon beta square. 4 into minus alpha upon 2 beta the whole का square plus 1 is equal to 9 upon beta square. ये हो गया. So 4 alpha square upon 4 beta square plus 1 which is equal to 9 upon beta का square. Alpha square plus beta square upon में beta square equals to 9 upon beta square हो जाएगा ये. तो हमें मिलेगा क्या यहाँ से? बीटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा. तो 9 is equals to ये मिल रहा है 9 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसको अगर आप रिप्लेस करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हम बोल सकते हैं ना. और 9 को भी आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल के. सच दैट आपके अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट्स हैं, सॉरी, आपके अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट्स हैं, यस मैम, लाई ऑन द डायरेक्टर सर्कल. ये आपका डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा. बस इतना ही तो बताना था इनको, और कुछ नहीं बताना था आप लोगों को. कैसा था क्वेश्चन बच्चों? बहुत ज्यादा पागल करने वाला था, कम पागल करने वाला था, या अच्छा था? मीडियम. मीडियम मैम. जब कुछ भी नहीं मिलता है तो हमें एक ही चीज दिखाई देता है, मीडियम, यानी कि मध्यम. मीडियम पागल चलिए, होगी समझो. ऐसे बोलोगे तो मैं अगला क्वेश्चन कैसे कराऊंगी? जेई वालों को इतना ही कराया था हाथों आज. से. इसके बाद ना उनका 5 मिनट पहले ही मतलब हो गया. टाई टाई फिश बोल रहे थे, इतना काफी है पागल होने के लिए. और क्या चाहते हो आप? हम ना चैन से सो पाए ना चैन से जग पाए. मैंने बोला भाई. क्वेश्चन नंबर 3. द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स. ठीक है, मिड पॉइंट का लोकस दिया हुआ है आपको ऑफ द chords of the ellipse 2x square plus 3y square equals to 4 each, of which क्या होगा? An angle of 45 degree with the x-axis is, with the x-axis is, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो वेरी गुड. हमें क्या करना है? 45 का बना है या 90 का बना है? हमारा तो मेथड क्लियर है भाई. आपको पहले एक्सिस बनाना है एक्स वाई,
फिर आप क्या बनाओगे, इलिप्स बनाओगे, ठीक है। पॉइंट दे देना है आपको यहाँ से, पॉइंट में क्या दोगे, P दोगे एंड Q दोगे। जो M है आपके पास और जो 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है वो तो इधर ही बना रहा है। पॉइंट अगर मैं M दे दूं तो मैं क्या दूंगी, H कॉमा K, क्योंकि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं होते तो हम क्या देते हैं, H कॉमा K सपोज करते हैं, राइट, इलिप्स के लिए। नाउ यू सी, ई क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। फोकस क्या है, s इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1, ये फोकस हो गया। m क्या है मेरे पास, h कॉमा k है, एंड t क्या है मेरे पास, s1 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, और hx अपॉन 2 प्लस 3ky अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1, ये 1 और ये 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो h अपॉन 2 द होल का x ले लो प्लस 3k अपॉन 4 द होल को y ले लो माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। स्लोप कितना है, माइनस h अपॉन 2 अपॉन में 3k अपॉन 4, 1 equals to minus 2h upon 3k. So 3k equals to minus 2h. Therefore 2h plus 3k equals to 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 2h plus 3k equals to 0 is the answer. ओके बच्चों, ओके ओके तो कोई बोल नहीं रहा है। आज मैंने वैसे इतना ही पढ़ाने का ओके मैम। ओके मैम। आप लोगों ने मन रखने के लिए ओके बोल दिया ना, चलो ओके बोल ही देते हैं, कम से कम यस मैम। क्लास से तो जान छोटे। आज वैसे इतना पढ़ना काफी है हमारे लिए, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को जरूर देखना, और अगर ना समझ में आए तो कल जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले यही बोलना कुछ नहीं आया तो, ताकि आगे बढ़ने से पहले दुविधा क्लियर हो जाए। यस मैम। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7। 7। करिश्मा हंस रही है, करिश्मा समझ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यस मैम। ठीक है। मतलब क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आता, जेई में कभी कोई अपियर होगा नहीं होगा, क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है, कुछ भी भविष्य खतरे में है। भविष्य को खतरे से कैसे वो सबका ही है। सबका है। नो मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मतलब सब अटेंडेंस देख के लग रहा है, अटेंडेंस देख के मैं